एक कहानी शुरू होती है 14 जुलाई को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक रॉकेट लॉन्च होता है, जिसके बाद पूरा भारत ताली बजाता है। चलिए आज बात करते हैं चंद्रयान-3 मून मिशन की। कैसे एक मिशन धरती से शुरू होता है और चंद्रमा पर जाकर भी चलता रहता है। भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 ने बीते दिन 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3897.89 किलोग्राम वजनी चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। इस हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 को इसरो के वैज्ञानिक प्यार से फैट बॉय बोलते हैं। ये रॉकेट अपने साथ चंद्रयान-3 ले गया। उसी वक्त तय हो गया कि सैटेलाइट को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। चर्चा होने लगी कि चंद्रयान-3 की सफल यानी सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना देगा। चर्चा इस बात की भी हुई कि कहीं चंद्रयान-2 के साथ जो हुआ था वो 3 के साथ ना हो जाए। बेचैन होना भी जायज था, क्योंकि इतिहास किसी भी देश का ऐसे मिशन को लेकर बहुत अच्छा नहीं था। इससे पहले इजराइल और भारत का मिशन चंद्रयान 2019 में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जबकि जापान से लैंडर, रोवर और UAE से रोवर ले जाने वाला अंतरिक्षयान 2022 में विफल रहा। लूना 25 का जो हाल हुआ वो किसी से नहीं छुपा। इसरो के वैज्ञानिकों ने कई परीक्षणों के बाद लैंडर के डिजाइन में सुधार किया। कहा इस बार लैंडिंग के चांस 99% है। सवाल उस बचे हुए 1% पर भी था। 14 जुलाई चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च हुआ। चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। चंद्रयान-3 को 615 करोड़ रुपए यानी $75 मिलियन से कम के बजट पर बनाया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्षयान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद थी। तय तिथि तक लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा, ये कह दिया गया था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों, यहीं पर क्यों चंद्रयान-3 को उतारा जाएगा, जिसका जवाब सामने आया कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी है, इसलिए वहां के रहस्य को ढूंढना है। तो चलिए अब आपको एक एक करके उन तमाम तारीखों के बारे में बताते हैं जब 14 जुलाई को चंद्रयान-3 रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया था। आती है बारी 15 जुलाई 2023 की। पहले ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स फायर किए गए, जिसके बाद चंद्रयान 41,762 किलोमीटर गुणा 173 किलोमीटर कक्षा में पहुंच गया। 17 जुलाई 2023 दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की गई, जिसके बाद अंतरिक्षयान ऑर्बिट बदलते हुए 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। 22 जुलाई 2023 चौथी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की गई, जिसके बाद यान 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। 25 जुलाई 2023 यान की ऑर्बिट बदलने की एक और प्रक्रिया हुई थी। 1 अगस्त 2023 अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। हासिल किया गया कि ये कक्षा 288 किलोमीटर गुणा 3,69,328 किलोमीटर। 5 अगस्त 2023 चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। इस दौरान ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुणा 18,074 किलोमीटर हासिल की गई। 6 अगस्त 2023 यान को चंद्रमा की सतह के और नजदीक भेजने की प्रक्रिया हुई। इसके बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटी 170 किलोमीटर गुणा 4,313 किलोमीटर रह गई। 9 अगस्त 2023 एक और प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटाकर 174 किलोमीटर गुणा 1,437 किलोमीटर की गई। 14 अगस्त 2023 चंद्रयान-3 मिशन ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन फेज में पहुंचा। अंतरिक्षयान की ऑर्बिट घटाई गई 151 किलोमीटर गुणा 179 किलोमीटर की गई। 16 अगस्त 2023 फायरिंग के बाद अंतरिक्षयान 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा था। 17 अगस्त 2023 चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर सफलतापूर्वक अलग किया गया था। अब लैंडर मॉड्यूल खुद ही आगे की दूरी तय करने वाला था। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर होते हैं। 18 अगस्त 2023 चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल डी बूस्टिंग
धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा की थोड़ी निचली कक्षा में उतरा। इसकी कक्षा की गई यानी इसकी ऑर्बिट की गई 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम की गई थी। 20 अगस्त 2023 दूसरा डी-बूस्टिंग ऑपरेशन खत्म हुआ, जिससे इसकी कक्षा 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर तक कम हुई। इसरो ने इसी दिन शाम तक एक ट्वीट किया, लिखा, चंद्रमा पर विक्रम लैंडर शाम 6:04 पर 23 अगस्त को लैंड कर जाएगा। 21 अगस्त 2023 इसी दिन इसरो ने लैंडर में लगे LHDAC कैमरा से चांद के सतह की तस्वीर भेजी थी, जिसमें बताया गया कि लैंडर में लगा कैमरा इन्हीं गड्ढों से बचने के लिए सुरक्षित जगह लैंडिंग के लिए तलाशेगा। ये वही दिन था जब बताया गया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क हुआ है, जिसे इसरो ने वेलकम बड़े लिखते हुए दर्शाया था। 22 अगस्त 2023 इसरो ने चंद्रमा की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर साझा की थी, जो लैंडर इमेजर कैमरा 4 से ली गई थी। 23 अगस्त 2023 ये वो वक्त था जब लैंडिंग होनी थी। लैंडर की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरना तय हो गया, यानी 6:04 या 6:03 के आसपास ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी थी। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, 1/6, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे बैठती नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल के बैठने का इंतजार किया, फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरे पर धूल जमा हो जाती और रोवर में लगे उपकरणों को नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी। इन सब के बाद 41 दिन में ये मिशन कामयाब रहा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।